एली को यहाँ पर पानी दिखता है और एली फौरन जाकर उस पानी को पीने लगती है, पर उस पानी के ऊपर वही ड्रैगन होती है जो फौरन नीचे आ जाती है और एली अपनी जान बचाने के लिए फौरन एक गुफा में घुस जाती है। और ड्रैगन कहती है कि कब तक बचोगी, इस कहानी का अंत पहले ही लिखा जा चुका है। और तभी एली देखती है कि यहाँ पर बहुत सारी लाशें हैं जो इससे पहले वाली राजकुमारियों की थीं और उन सबके नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। और फिर हम देखते हैं कि जब थक हारने के बाद एली रात को सो रही होती है तो उसे सपनों में वही सभी लड़कियां दिखाई देती हैं जो इससे पहले यहाँ पर थी, जिन्होंने यहाँ पर अपने नाम लिखे और यहाँ का नक्शा बनाया। तभी अचानक से एली की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उसके जख्म पर वही चमकने वाले कीड़े हैं, इसीलिए वो फौरन उन कीड़ों को अपने ऊपर से हटाती है। पर वो देखती है कि उसके जख्म भर चुके हैं और अब एली को पता चलता है कि ये चमकने वाले कीड़े किसी भी जख्म को भर सकते हैं। इसके बाद एली देखती है कि यहाँ पर एक नक्शा भी बना हुआ है जिसमें बाहर जाने का रास्ता है, पर इसके लिए इसे कच्चे हीरो की सुरंग को पार करना होगा। और फिर हम देखते हैं कि एली फौरन खुद को आगे के लिए तैयार कर लेती है और जल्दी ही नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ने लगती है और जल्दी ही इसे वो जगह मिल जाती है जहाँ पर बहुत सारे कच्चे हीरे हैं और एली को इन पर चढ़कर ऊपर जाना है, अगर ये गिरी तो मारी जाएगी। इसीलिए एली अपने चारों हाथ पैरों पर अपनी ड्रेस के कपड़े बांध लेती है और फिर यहाँ पड़े हुए एक ताज की मदद से ऊपर चढ़ने लगती है। इन नुकीले हीरो पर चढ़कर जाना आसान नहीं है, पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर नीचे वो ड्रैगन भी आ जाती है। तभी एली फिसलकर नीचे गिरने लगती है लेकिन जल्दी ही संभल जाती है और फिर एली हिम्मत करके ऊपर चढ़ने लगती है और जल्दी ही इन नुकीले हीरो पर चढ़कर वो ऊपर तक पहुँच जाती है और इसके सामने होता है बाहर खुला आसमान। एली खुशी के मारे जैसे ही बाहर जाती है तो ये देखती है कि ये पहाड़ की बहुत ऊंची चोटी पर है और यहाँ से नीचे उतरकर जाना नामुमकिन है। इसीलिए एली निराश होकर यहीं पर बैठ जाती है और रोने लगती है, पर तभी इसे कुछ घुड़सवार दिखते हैं, इसीलिए एली उन्हें आवाज लगाने लगती है, पर इतनी ऊंचाई से इसकी आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती। और तभी इसके सामने वो ड्रैगन आ जाती है जो कहती है कि 3 जानें ली गई थी और 3 जानें दी जाएंगी। और फिर ये जैसे ही एली को जलाने वाली होती है तो तभी इसके पिता की आवाज सुनकर ड्रैगन उनके पीछे चली जाती है। और नीचे हम देखते हैं कि गुफा के अंदर एली के पिता अपने कुछ सिपाहियों के साथ उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं और उसे जोर जोर से आवाजें लगाने लगते हैं और एली भी अपने पिता की आवाज सुनकर वापस नीचे जाने लगती है। पर तभी रास्ते में इसे ड्रैगन के 3 बच्चे मरे हुए मिलते हैं जो अंडों से बाहर निकले हुए थे, जिन्हें देखकर एली समझ जाती है कि सालों पहले उस बादशाह ने ड्रैगन के 3 बच्चों को मारा था और फिर ड्रैगन ने आकर उसके सभी सिपाहियों को जिंदा जला दिया। पर बादशाह ने हार मान ली, पर ड्रैगन ने कहा कि इतनी आसान मौत नहीं दूंगी, तुम्हें भी मेरा दर्द महसूस करना होगा। तभी एली को अपने पिता की आवाज आती है और वो उनकी तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी वो ड्रैगन आकर इनमें से एक को उठा लेती है और ऊपर से नीचे फेंक देती है और फिर ये दूसरे के साथ भी वैसा ही करती है और अपने पैर से कुचल देती है। और इस राक्षस को पहली बार देखकर एली के पिता हैरान हो जाते हैं, पर अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वो इस ड्रैगन से भिड़ जाते हैं, पर वो ड्रैगन अपनी दुम से उन्हें पकड़ लेती है। और फिर एली के पिता कहते हैं कि मैं आपसे अपनी बेटी के लिए रहम की भीख मांगता हूँ, जिस पर ड्रैगन उन्हें छोड़ देती है और कहती है कि अगर रहम की उम्मीद रखनी है तो अपनी बेटी को बुलाओ, उसकी महक आ रही है, वो छिपकर हमें देख रही है। जिस पर एली के पिता उससे कहते हैं कि बेटी अगर तुम मुझे सुन रही हो तो मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे लगा कि उस सोने से मैं अपनी प्रजा को बचा सकता हूँ पर मैं गलत था। जिस पर ड्रैगन कहती है कि अपनी बेटी को बाहर बुलाओ, पर